हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, दरोगा पेपर 27 को मेंस होता है। जो भी अभ्यर्थी मेंस का पेपर दिए थे वो अभी घर भी नहीं पहुंचे थे कि सोशल मीडिया पे पेपर तैरने लगा, चाहे वो पीडीएफ फॉर्मेट में हो या फोटो में हो, लेकिन 100 क्वेश्चन भी वायरल हो रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर आप परीक्षार्थी को पेपर देते नहीं हैं घर ले जाने के लिए, परीक्षा के अंदर ही आप सबमिट करवा लेते हैं, फिर उनको बाहर निकलने देते हैं। परीक्षा के अंदर मोबाइल लेकर के जाना नहीं है, कोई डिवाइस, गैजेट लेके नहीं जाना है, तो फिर आखिर ये पेपर आया कैसे? ये सबसे बड़ा सवाल है, ये सबसे बड़ी जाँच का विषय है। और अगर ये पेपर बाहर आया है, तो बिल्कुल ये परीक्षा की शुचिता पर सवाल उठा रहा है। अब ये जाँच का विषय है कि ये पेपर कब बाहर आया। लेकिन पेपर जब भी बाहर आया हो, जब एलाउ नहीं था बाहर ले जाना किसी को, डिवाइस लेके नहीं जाना था, आखिर कौन है वो जो फ़ोटो इसका क्लिक किया? कोई तो होगा जो मोबाइल लेकर के अंदर गया होगा, जो फ़ोटो क्लिक किया होगा और बाहर किया होगा इस पेपर को। तो ये तो अपने आप में परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करता है कि जिस चीज़ को लेकर के अंदर नहीं जाना है, वो चीज़ अंदर गया कैसे? जिस सेंटर पे गया है, क्या वहाँ पे कोई जाँच हुई या ऐसे ही अभ्यर्थियों को अलाउ किया गया जाने के लिए? और आज देखिएगा, तो आज व्हाट्सएप ग्रुप में प्रश्नों को हल को लेकर के न्यूज़ में प्रकाशित किया गया, उस न्यूज़ को भी हम लोग देखेंगे। और सबसे बड़ी बात यही है कि जब तक इसकी निष्पक्ष जाँच नहीं होगी, अभ्यर्थियों के हित में फैसला नहीं होगा, तो ऐसे एग्ज़ाम आप कितना भी करवा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई अभ्यर्थियों के हित में ये काम नहीं होगा आपका। इतना ही नहीं, अगर आपको बता दें कि देखिए बिहार सरकार ही, आप सबको याद होगा, नहीं भी याद होगा तो मैं आगे डिटेल्स में बताऊँगा। बिहार लोक परीक्षा अधिनियम 2024 नियम बनाती है अधिनियम। उसका लक्ष्य क्या रहता है कि आपकी जो भी एग्ज़ाम्स है, चाहे वो बीपीएससी आयोग की हो, बीएसएससी आयोग की हो, बीटीएससी आयोग की हो, सीएसबीसी की हो या किसी अन्य परीक्षा की आयोग की हो, उसकी एक ज़िम्मेदारी तय की गई। उसमें सभी अधिकारियों की ज़िम्मेदारी तय की गई कि सेंटर पे कौन कोऑर्डिनेशन करेगा। अगर सेंटर पे कोई गड़बड़ी होती है तो फर्स्ट रिपोर्ट उसका दर्ज कहाँ पे करवाना है, कौन-सा अधिकारी करवाएगा, रीजनल ऑफिसर के पास करवाना होगा। लेकिन क्या ये सही में इम्प्लीमेंट हो रहा है इस कानून का? क्योंकि अगर ये इम्प्लीमेंट होता, तो क्या हम सबको आवाज़ उठानी पड़ती? क्या अभ्यर्थियों को ये बोलना पड़ता कि यहाँ पे पेपर लीक हुआ है? तो सबको अपनी ज़िम्मेदारी समझनी होगी, तभी ये सारी चीज़ें एक जवाबदेही के लिए तय होंगी। सबसे पहले देखिए, ये जैसे पेपर है, ये फ़ोटो क्लियर दिख रहा है और हर सोशल मीडिया पे है, और जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम दिए हैं, वो क्लियर बता रहे हैं कि सर यही पेपर है, बिल्कुल सेम टू सेम है। और यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले ये न्यूज़ देखिएगा, फिर हम लोग उस अधिनियम की बात करते हैं कि क्या सरकार केवल अधिनियम बनाती है या उसको सही मायने में इम्प्लीमेंट किया भी जाता है? क्योंकि अगर इम्प्लीमेंट किया जाता, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। यहाँ पे देखिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से हल हो रहा था दरोगा परीक्षा का पेपर, 14 फ़ोन नंबरों की जाँच, सीडीआर खोलेगा राज। अब ये कहाँ का है, तो गया जी का न्यूज़ है। बिहार पुलिस जो अवर सेवा आयोग है, 27 मई को गया जिला के 10 परीक्षा केंद्रों पर बहाली हुई की परीक्षा हुई थी, मुख्य परीक्षा। और पुलिस ने रामपुर थाना क्षेत्र के शिव मंदिर के पास से गिरोह के एक सक्रिय सदस्य आशुतोष कुमार पासवान, निवासी जीरानपुर, नालंदा को गिरफ्तार किया है। देखिए, ये नालंदा निवासी है, सारे गैंग वहीं के क्यों मिलते हैं। उसके पास से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं। यह गिरोह गया कॉलेज परीक्षा केंद्र पर मौजूद अभ्यर्थी मुकेश कुमार, निवासी बजरंगपुरी, पटना को ब्लूटूथ और वॉकी टॉकी के जरिए नकल द्वारा करा रहा था। आशुतोष ने परीक्षा की केंद्र के बाहर मौजूद मुकेश सवालों को बाहर भेजता था। इनको हल करने के लिए गिरोह ने XYZ नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था, जिसमें 11 सदस्य जुड़े थे। सॉल्वर अर्जुन कुमार इनको हल करके वापस ग्रुप में भेजता था, जिसे ब्लूटूथ से मुकेश तक पहुंचाया जाता था। इस रैकेट की जड़ तक पहुंचने के लिए रामपुर थाने की पुलिस 14 संदिग्ध मोबाइल नंबरों के कॉल डिटेल्ड रिकॉर्ड खंगाल रही है। पुलिस ने अब तक इस गिरोह में शामिल 5 अन्य युवकों की पहचान कर ली है। इनमें परीक्षार्थी मुकेश कुमार, सॉल्वर अर्जुन कुमार, प्रमोद कुमार निवासी चंडी नालंदा, अमन और दीपक शामिल है। पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। चलिए, ये तो न्यूज हो गया कि आज व्हाट्सएप ग्रुप की भी बात आ गई। धीरे धीरे सारे तह तक खुलेंगे और निष्पक्ष जांच हो, तो ज़रूर अभ्यर्थियों को इसका फ़ायदा हो सकता है और अभ्यर्थियों के हित में काम भी होनी चाहिए। अब इस अधिनियम की हम लोग बात कर लें। ये देखिएगा, यहाँ पे मैं अधिनियम बताता हूँ आपको। 2024 का अधिनियम है ये। 6 दिसंबर 2024 में यह अधिनियम बनता है और इसमें लक्ष्य क्या रहता है सरकार का कि जो परीक्षा है वो फेयर तरीके से हो सके। जैसे कि सेंटर पर कोऑर्डिनेटर बनाया जाना, इसके बाद से आपका
संयम मानक बनाना, क्षेत्रीय अधिकारी बनाना, स्थान भार साधक बनाना। तो अब इसको थोड़ा-सा इंग्लिश में दिखाते हैं, क्योंकि हिंदी का कई शब्द होता है कि आसानी से समझ में नहीं आता है किसी को, तो मैं इंग्लिश वाला ही दिखाता हूँ आपको। अब देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट ये पढ़िएगा, जो 7 नंबर पॉइंट है इस एक्ट का, जो अधिनियम है ये, रिपोर्टिंग ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ अनफेयर मीन्स और ऑफेंसेस। देखिए, इफ एनी इंसिडेंट्स ऑफ अनफेयर मीन्स of offense in connection with the conduct of public examination occurs, the venue in charge shall prepare a report along with his findings in form 1। जो वहाँ का क्या होता है, तो वेन्यू इंचार्ज होता है, वेन्यू इंचार्ज वहाँ पे बनाया जाता है परीक्षा केंद्र पर, ठीक है, हर परीक्षा के लिए बनाया जाता है वेन्यू इंचार्ज। तो ये वेन्यू इंचार्ज का जिम्मा होता है कि अगर कोई भी अनफेयर होती है वहाँ पे, तो उसकी एक आप फाइंडिंग कीजिए तैयार, और उसको फॉर्म 1 में तैयार कीजिए। द रिपोर्ट इन फॉर्म 1 शैल बी सेंड टू द रीजनल ऑफिस थ्रू सेंटर कोऑर्डिनेटर। और जो वेन्यू इंचार्ज है वो रिपोर्ट तैयार करेगा कि यहाँ पे ये चीज़ें हुई, जैसे कि मान के चलिए गया जी में पेपर का समस्या आया, जो व्हाट्सएप ग्रुप की बातें आ रही हैं, या जहाँ से पेपर वायरल हुआ है, तो वो वहाँ के वेन्यू इंचार्ज का ये जिम्मा है कि वो एक फाइंडिंग्स तैयार करेगा फॉर्म 1 का, और फॉर्म 1 जो होगा वहाँ के जो सेंटर कोऑर्डिनेटर हैं उनके माध्यम से रीजनल जो अफसर बनाए गए हैं उनके पास भेजा जाएगा। If a prima facie case is made out for filling a first information report, और पहला FIR दर्ज होगा वहीं से, the venue incharge shall take necessary action, और जो वेन्यू इंचार्ज है उनको जरूरी जो भी एक्शन है वो लेना होगा। रीजनल ऑफिसर में रिव्यू द रिपोर्ट, और जो रीजनल ऑफिसर होंगे जब ये रिपोर्ट जाएगा उनके पास तो उसको रिव्यू करेंगे, एंड रिसीव्ड एंड कॉज अप्रोप्रिएट एक्शन टू बी टेकन, तो उसके बाद जो जो भी एक्शन लेना होगा वो लिया जाएगा, विच में इंक्लूड फाइलिंग ऑफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि पहला चीज़ है कि FIR दर्ज हो। तो क्या ऐसा होता है, क्यों बार बार छात्रों को ही आवाज़ उठानी पड़ती है? अब AEDO का ही ले लीजिए, पहले तो लोग मानने को तैयार नहीं थे, कोई भी, चाहे आयोग हो, चाहे जांच एजेंसियाँ हों, लेकिन छात्र लगातार उसके लिए आवाज़ उठाए, तब जा करके कहीं वो बातें मानी गई। तो ये जो बनाया गया है कि वेन्यू इंचार्ज का ये जिम्मा होगा, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन तय करेगा? क्या ये नियम केवल लिख देने से हो जाएगा, या इसका सही मायने में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए? अदरवाइज इस नियम का तो कोई, एक्ट का कोई मतलब ही नहीं बनता है। जब बार बार छात्रों को ही आवाज़ उठानी पड़े, उनको लाठी खानी पड़े, अपनी बात को स्वीकार कराने के लिए भी कि ये गलत चीज़ें हैं, आप इसको देखिए, तो ये नियम को सही मायने में तभी लागू किया जा सकता है जब आप इसको सारे जिम्मेदारी को आप लोग इनका तय करें कि किसका क्या जिम्मेदारी है। केवल लिख देने से नहीं होगा, सही मायने में इसको इम्प्लीमेंट भी करना होगा। दूसरा केस देखिए कि यहाँ पे, इन केस पर्सन बिलो द लेवल ऑफ मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर रिसोर्ट ऑफ अनफेयर मीन्स और कमिट ऑफेंस और आर अलाउड इन विच फैसिलिटिंग ऑफ ऑफेंस और फेल टू रिपोर्ट द इंसिडेंट एज पर सबसेक्शन 2 of section 8 of the act, the center coordinator shall report the matter to the regional officer in form 2. The regional officer shall inquire and if satisfied that respective of any service provider at examination center level is involved, he shall direct the center coordinator to file the first information report. In case the regional officer arrives at a conclusion that no first information report is required to be filled, he shall record reasons thereof. तो ये चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पा रहा है सारा, क्योंकि अगर जो जो कानून है वो सही मायने में इम्प्लीमेंट हो जाए, जो इसमें शामिल हो रहे हैं, चाहे वो कोई अभ्यर्थी हो, कोई सेटर हो, कोई अधिकारी हो, कोई वीक्षक हो, अगर उसको सही मायने में आप लोग उसकी जो सही जगह है वहाँ पे भेजें, यानी कि जो गलती करता है उसको सज़ा प्रॉपर मिले, तो शायद ऐसा कोई ना हो चीज़ें। अब अंततः यही गुजारिश है आयोग से, सरकार से, कि आप इसकी निष्पक्ष जांच करवाइए, और निष्पक्ष जांच करके जो भी उचित फैसला हो वो अभ्यर्थियों के हित में होनी चाहिए। अगर लगता है, अगर सही चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें बाहर हुआ है पेपर, और आप जांच कीजिए, क्योंकि जांच एजेंसी तो आप ही की है, तो फिर ये एग्ज़ाम दोबारा फेयर तरीके से कराया जाना चाहिए। बाकी इस पर आपका जो भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्या ये नियम का कोई अभी इम्प्लीमेंट किया गया है? आपको क्या लगता है, ये केवल पन्नों में ही रह जाएगा कानून, या इसका सही मायने में इम्प्लीमेंट होगा भी? मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।